एक कंसेप्ट यहाँ निकल कर आया रोटेशनल मोशन में, जिसे आपने कहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। राइट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है बॉडी की, जिस प्रॉपर्टी के कारण बॉडी अपने रोटेशनल मोशन में होने वाले चेंज को अपोज करता है। बिल्कुल ये वही काम करता है रोटेशनल मोशन में जो काम करता है इनर्शिया लीनियर मोशन में। जो काम लीनियर मोशन में इनर्शिया का है, वही काम, वही रोल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, किसमें? रोटेशनल मोशन में। अब कुछ और फिगर्स ऐसी आएंगी, कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी जो रोटेशनल मोशन में इक्विवेलेंट है किसी फिजिकल क्वांटिटी के लीनियर मोशन वाली। लीनियर मोशन में हमने एक फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी थी, मोमेंटम। मोमेंटम, राइट। किसी को याद है मोमेंटम क्या होता है? व्हाट इज मोमेंटम ऑफ ए बॉडी? ये मत कहना मास इनटू वेलोसिटी, ये मत कहना। क्या है बताइए? तो क्वांटिटी ऑफ मोशन है मोमेंटम। कैसे फाइंड करते हैं इसे? मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि मास स्केलर है, वेलोसिटी कैसी है? वेक्टर है। अब इसी का इक्विवेलेंट रोटेशनल मोशन में हम समझेंगे। क्या है वो? इनर्शिया का इक्विवेलेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लीनियर मोशन में इनर्शिया, तो रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लीनियर मोशन में मोमेंटम, तो रोटेशनल मोशन में इसका इक्विवेलेंट क्या कहलाएगा? इनर्शिया। लीनियर मोशन में इनर्शिया का इक्विवेलेंट रोटेशनल मोशन में इनर्शिया का इक्विवेलेंट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। MOMENT, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जो काम है मोमेंटम का, उसके इक्विवेलेंट यहां क्या कहलाएगा? मोमेंटम इन लीनियर मोशन। तो फिर रोटेशनल मोशन में इसे हम क्या कहेंगे? मोमेंट ऑफ मोमेंटम। क्या कहेंगे? मोमेंट ऑफ मोमेंटम। लीनियर मोशन में हमने मोमेंटम को रिप्रेजेंट किया था P से, यहां हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे? L से। L। लीनियर मोशन का मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है, रोटेशनल मोशन का मोमेंट ऑफ मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है। अब कैसे ये रिलेटेड है देखते हैं सर। मोमेंट ऑफ मोमेंटम भी कहेंगे और इसे हम एंगुलर मोमेंटम भी कह सकते हैं, ठीक है। और एक बार फिर से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम या मोमेंट ऑफ मोमेंटम, ठीक है। हेडिंग डालें, मोमेंट ऑफ मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम कैपिटल L से इसे लिखते हैं। द क्वांटिटी ऑफ रोटेशनल मोशन इन ए बॉडी revolving about the given axis is called moment of momentum or angular momentum of the body। फिर से वैसी सी हम इक्वेशन बनाएंगे, डायग्राम। ये आपका एक बॉडी इरेगुलर शेप की, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन ए बी, करेक्ट। ये रोटेट कर रही है विद एंगुलर स्पीड, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ऑफ ओमेगा, ठीक है। द बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्टिकल ऑफ मास m1 at a distance, at a perpendicular distance r1 from the axis of rotation। Mass, particle of mass m2
एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ r2 फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन और सो ऑन, इस तरह से बना सकते हैं आप। ठीक है, फॉर द पार्टिकल ऑफ मास m1, फॉर द पार्टिकल ऑफ मास m1, एंगुलर स्पीड सबकी एक जैसी होगी, है ना। v1 इज इक्वल टू व्हाट, r1 ओमेगा। ठीक है, v1 इक्वल r1 ओमेगा। लीनियर मोमेंटम p1 इज इक्वल टू v1 m1 यानी के m1 r1 ओमेगा। करेक्ट। अब एक चीज यहां से आप समझिएगा, अभी हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया था, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे था, डिपेंड कर रहा था मास पर, डिपेंड कर रहा था स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द मास एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन पर, दोनों फैक्टर्स पर ये डिपेंड कर रहा था, राइट। मास पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड कर रहा था, लेकिन रेडियस के स्क्वायर प्रोपोर्शनल कर रहा था, तो इसलिए वो एम आर स्क्वायर आ गया। ठीक। अब यहां एंगुलर मोमेंटम यानी मोमेंट ऑफ मोमेंटम भी दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फर्स्ट फैक्टर है यहां मोमेंटम, हालांकि मोमेंटम खुद मास पर डिपेंड है, लेकिन एंगुलर मोमेंटम दो फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है। पहला फैक्टर मोमेंटम, दूसरा फैक्टर है डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, नॉट द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन से सीधे सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आपने एक पार्टिकल का मोमेंटम फाइंड कर लिया p1, अब इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, p1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस से p1 इंटू r1। करेक्ट। तो अब ये कितना निकल कर आया, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम मैं इसको L1 लिख रहा हूं, p1 r1 कितना बना ये, p1 इक्वल्स m1 r1 स्क्वायर ओमेगा। ये तो एक पार्टिकल का हो गया। ठीक है, फॉर अदर पार्टिकल्स L2 सेकेंड पार्टिकल का कितना होगा, m2 r2 स्क्वायर ओमेगा, और अप टू ln इक्वल्स mn rn स्क्वायर ओमेगा। अब आपको पूरी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, पूरी की पूरी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम। तो फिर एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी, पूरी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम जिसे हम एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कितना बनेगा बोलो, L1 प्लस L2 प्लस L3 अप टू Ln। L इक्वल्स L1 कितना है, m1 r1 स्क्वायर ओमेगा प्लस m2 r2 स्क्वायर ओमेगा, और अप टू mn rn स्क्वायर ओमेगा। और फिर इसमें से आपने क्या कर लेना है, सिंपल सी बात है, इसमें से जो कॉमन आ सकता है वो ले लीजिए। क्या बना, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर और अप टू mn rn स्क्वायर इंटू ओमेगा। ये क्या बना जी, समेशन फ्रॉम i इक्वल्स 1 टू n mi ri स्क्वायर इंटू ओमेगा। ठीक, उसके बाद वही बाय द डेफिनेशन ऑफ व्हाट, मोमेंट ऑफ
इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समेशन फ्रॉम आई इक्वल टू एन एम आई आर आई स्क्वायर कितना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसे आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो अब आपका क्या बना, अब आपके लिए बना एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। क्या बन गया, एल इक्वल आई। एक बार फिर से हम डिफाइन करेंगे क्या, इफ ओमेगा इक्वल्स 1 रेडियन पर सेकेंड तो आई इक्वल्स एल। एक और डेफिनेशन आ गई, क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट द गिवन एक्सिस इज इक्वल टू इट्स angular momentum when the body is rotating at a constant angular speed of 1 radian per second। ठीक है, moment of inertia of a body about the given axis is numerically equal to the is numerically equal to its angular momentum when rotating at a constant angular speed 1 radian per second about the given axis। Angular momentum is a vector quantity, it anti-clockwise or clockwise। Anti-clockwise momentum is considered positive and clockwise momentum is considered negative। Its split is kilogram meter square radian per second।